हेलो गाइस, मेरा नाम ओमवीर सिंह है और मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। वैसे तो सभी को मालूम होगा बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में, फिर भी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से ही। जैसे सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात की जाए तो हम लेटर्स की बात करते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, तो लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो लेटर्स आपके हो जाते हैं आपके 26, जिसमें 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। एक होता है वॉवेल्स एंड सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स को पहले लिख लेते हैं हम। वॉवेल्स A-E-I-O-U, ठीक है। तो वॉवेल्स कितने हो गए आपके ये 5। बाकी लेफ्ट जो भी बचे हैं आपके वो हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट। जिसमें A-E-I-O-U इनको छोड़कर बाकी सभी आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एज लाइक V, C, D, E को छोड़ दिया जाएगा। F, G, H, J, K, L, M, N and to Z। तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स। अभी लेटर्स 2 टाइप्स के हो गए, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो अब ये लेटर्स का इंपोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेटर्स से क्या बनता है। सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है आपकी लेटर। अब लेटर से बड़ी यूनिट आपकी जो आएगी वो आपका होता है वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं, लेटर्स से। लेटर्स कितने टाइप के बताए थे, 2 टाइप्स के, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो बात करते हैं अब लेटर्स से मिलकर जो वर्ड्स बनते हैं उनके बारे में। वर्ड्स, लेट्स टॉक अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स लेटर्स से मिलकर बनता है। अब वर्ड्स कैसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर का मतलब हो गया जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे एप्पल, एप्पल ये आपका प्रॉपर वर्ड है, इसका मीनिंग है एप्पल मीन्स सेफ, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर वर्ड की अगर बात की जाए यहां पर तो कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD, ये भी तो आपका एक वर्ड बन रहा है लेकिन इससे कोई मीन्स नहीं निकल रहा। तो जो भी हम बात करेंगे यहाँ पर प्रॉपर वर्ड्स की बात करेंगे। तो वर्ड्स किससे बनकर मिल रहे हैं, जैसे लेटर्स थे। कितने लेटर हैं, हाउ मेनी लेटर्स आर इन देयर, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 लेटर्स इन एप्पल। तो लेटर्स से मिलकर क्या बना आपका वर्ड्स। सेकेंड वन वी कैन से बॉय, कैट, डॉग, एग, etc। तो ये सभी आपके लेटर्स से मिलकर वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब इससे बड़ी यूनिट क्या होती है, अभी वर्ड्स की बात की गई है। वर्ड्स से मिलकर क्या बनता है आपका सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो भी क्या होने चाहिए आपके ऑर्डर में होने चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो सेंटेंस की यहां पर बात करते हैं। वर्ड से बड़ी यूनिट हो जाएगी आपकी सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस में पहला वर्ड हो गया, आप ऐड कर सकते हैं जैसे दिस,
इज एन एप्पल। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ड्स हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपके 3 वर्ड्स हो गए, सॉरी 4 वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट जैसे सेंटेंस लिख सकते हैं आप, आई एम टीचिंग। नेक्स्ट, you are understanding my words। ठीक है, तो इस टाइप के आपके सेंटेंस हो गए। दिस इज एन एप्पल, आई एम टीचिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स। अब जैसे बात करते हैं सेंटेंस, ये होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसके बाद सेंटेंस के बाद इसके टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? तो सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स रीच sentence। Types of sentences। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो 5 बोले तो 5 टाइप्स के आपके सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, दिस इज स्टेटमेंट। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिक्लरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट वन आपका हो गया स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इन तीनों का मतलब एक ही है, ये एक ही टाइप के होते हैं सेंटेंस, लेकिन इनके नेम अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, डिक्लेरेटिव लिखा होगा या असर्टिव। ठीक है, अब सेकंड वन अगर हम बात करें तो सेकंड वन आपका हो जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएं, वही होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। या इसका दूसरा मीन्स बोल सकते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका थर्ड वन, जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा नाम अगर हम बोला जाए तो इसको हम कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड सेंटेंस या ऑर्डर सेंटेंस या एडवाइस सेंटेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन इज फर्स्ट वन हो गया स्टेटमेंट सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ वन इज
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जिसमें हम सरप्राइजिंग सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको हम। सरप्राइजिंग सेंटेंस, ठीक है। एंड एक आपका बचता है जो है आपका लास्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को बोलते हैं, स्टेटमेंट मीन्स किसी अगर सेंटेंस को पॉजिटिव बोला जाए या नेगेटिव बोला जाए, जिसका आंसर यस में हो या नो में हो, ठीक है, उसको हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट टेकिंग फूड। तो इसमें नॉट भी आ रहा है और पॉजिटिव वाले भी हैं, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के और होते हैं आपके, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया आपका स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, जिसके टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, जिसमें पॉजिटिव कोई भी बात यस में बोली गई हो, कोई स्टेटमेंट यस में कहा गया हो, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है एज आई एम स्टेयरिंग एट यू। जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ठीक है। तो इसमें नॉट नहीं है, जरूरी नहीं है कि आई एम स्टेयरिंग एट यू यही सेंटेंस पॉजिटिव है, कई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और सेंटेंस के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वर्ब होनी चाहिए, वर्ब में आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी और मेन वर्ब होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि एक साथ ये सभी हों, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इंपोर्टेंट होती है स्टेटमेंट में, ठीक है। तो आई एम स्टेयरिंग एट यू, मैं आपको देख रहा हूं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, दिस वन इज नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर सिंपली यहां पर बात की जा रही है स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस की, जो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में आपका जैसे आई एम स्टेयरिंग एट यू, नेक्स्ट वन इज ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने स्टेटमेंट की यहां पर बात कर ली। अब सेकंड वन जो टाइप था आपका, वो इंटेरोगेटिव था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं।
When we ask to some things to anyone, then we can see this sentence is in interrogative sentence. Interrogative sentence में जैसे क्वेश्चन वगैरह किसी से पूछा जाए, आर यू टॉकिंग, ठीक है। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल में इसका, क्या आप बातें कर रहे हो, तो आर यू टॉकिंग। क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग माई वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ये सेंटेंस जरूरी नहीं है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नॉट नहीं लिखा होगा, ठीक है। नॉट भी हो सकता है इस सेंटेंस में। जैसे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, ठीक है। Why did you not follow my words, ठीक है। तो इसमें नॉट भी आ गया आपका, और क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन वर्ड्स भी आ रहा है इसमें, और ये हेल्पिंग वर्ब भी आपकी आ गई यहां पर, ठीक है। तो वाई डिड यू नॉट फॉलो माई वर्ड्स, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो ये आपका नॉट भी आ जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब इसमें क्वेश्चन पूछने वाला पॉजिटिव, ठीक है। एक क्वेश्चन में नेगेटिव वाला हो जाएगा, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद, थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कमांड सेंटेंस या ऑर्डरिंग सेंटेंस भी बोलते हैं। थर्ड वन, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम कमांड सेंटेंस भी बोल देते हैं। इसमें मोस्टली हम सामने वाले से, जिसको हम सेकंड पर्सन भी बोल सकते हैं, तो सेकंड पर्सन से कोई भी ऑर्डर भी दिया जा सकता है, या उससे हम कोई भी एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। कमांड वगैरह करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट की जाए, वो सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक बार और, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड एंड रिक्वेस्ट की जाए जिस सेंटेंस में या जिस स्टेटमेंट में, तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे प्लीज सिट डाउन, ठीक है। प्लीज सिट डाउन, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अलग से नहीं बोलना है आपको, जैसे रिक्वेस्टिंग इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, ओनली इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन, डोंट प्लक फ्लावर्स एंड कम हियर, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपके, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस एंड कमांड का यूज किया जाए, वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है आपका फोर्थ वन इज इंटरजेक्शन, जिसको इंटरजेक्शन जिस सेंटेंस में यूज किया जाता है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का पहचानने का तरीका होता है इस टाइप का, ये एक्सक्लेमेशन साइन लगा होगा। एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में हम किसी भी थिंग्स को देखकर, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर या किसी पर्सन को देखकर एकदम एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है। जैसे व्हाट ए लवली मैंगो इट इज, ठीक है। तो यहां पर व्हाट ए लवली मैंगो इट इज, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हम बहुत अच्छा मैंगो देखा, स्वीट है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए हमने बोल दिया कितना अच्छा आम है, व्हाट ए लवली मैंगो इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी एच, वो कितनी सुंदर लड़की है, ये सरप्राइज होने के लिए है। और एक्सक्लेमेशन साइन से पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा होता है, फिर भी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होते, तो वो मैं उसके आपको बाद में बताता हूं। लास्ट वन इज फिफ्थ, लेट्स रीड इट। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कब यूज किए जाते हैं? ये मोस्टली जब कोई अकेजन होता है। अकेजन का मीन्स जैसे हम किसी को विश करना हो, किसी का बर्थडे वगैरह है या कोई फेस्टिवल है, तब हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जैसे किसी से बोला जाए विश यू, अ हैप्पी बर्थडे, इसमें भी एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का जब हम किसी को विश कर रहे हैं वहां यूज किया जा रहा है एक्सक्लेमेशन साइन। ये सरप्राइजिंग के लिए है, सॉरी विश करने के लिए, ठीक है। विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, या हम इसको दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, हैव अ हैप्पी बर्थडे। हैव अ हैप्पी बर्थडे, यहां पर हैव का हैप्पी बर्थडे से मतलब नहीं है कि आप अपना बर्थडे रखो, इसका मतलब हो गया कि आपको हर बर्थडे की शुभकामनाएं, ठीक है। या किसी की दीर्घायु के लिए अगर हम विश करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप लंबी आयु जिए। मे योर जर्नी वी हैप्पी, भगवान करे आपकी यात्रा शुभ हो, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं मे का। यहां मे से किसी को क्वेश्चन पूछने से मतलब नहीं है, मे का मतलब यहां पर गॉड से रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। गॉड आपकी जर्नी, आपका जैसे
आयु, एज की बात की जाए या आपके जीवन की, लाइफ की बात करते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं मे का। ठीक है, तो जहां कहीं हम किसी को विश करते हैं वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू, आई होप यू आर फीलिंग गुड।